इसमें दूसरा कारण यह है कि काल के दूतों ने इतना अज्ञान फैला दिया कि ये कहते हैं जिसका लड़का बालक नहीं है, संतान नहीं है, उसकी तो शकल भी नहीं देखा सवेरे सवेरे, यानी इतना मनहूस है। और परमात्मा कहते हैं वो सबसे खुशकिस्मत आदमी है। अब देखो संत मता और जगत मता उसका कति विपरीत विचार है। इसलिए न्यू क्या करें, जगत का और भगत का न्यू बैर है, विरोध है कि संतों की बात अटपटी लगती है और वो होती है बहुत ही अच्छी, बहुत गुणकारी, लेकिन हम बालक हैं, ऐसे समाज में रहते हैं, परमात्मा संतों की उस वाणी को हम समझ नहीं पाते, बल्कि विपरीत हो जाते हैं, नाराज हो जाते हैं। अब खुशकिस्मत क्यों है? अब पहले तो जैसे सतयुग त्रेता द्वापर तक तो माँ बाप की इज्जत और सेवा करते थे बालक, और अब दूसरी तरफ तो सेवा हो रही है बुढ़िया की। आप पुण्यात्मा या कहने की आवश्यकता कोई ना, सब न पता उनके लग के रिहर्सल हो रही है। एक बहुत बड़ा अधिकारी रिटायर होया, उसने उपदेश लिया, फिर ऐसे ही बात चर्चा चलती हुई, बुढ़ापे में ऐसा हो जाता है। अब परमात्मा की वाणी है कि मतलब के बिना भाई कोई नहीं प्यारा, कि देखो तुम नो सोचते हो यो मेरा प्यारा है, मुझे बहुत लाड करे है। कहते हैं जब तक बैल चले हड़िये में, जब तक बैल चले हड़िये में तब तक डालें चारा, और वृद्ध होया जब नाथ काट दी वो घर घर लाठे खा रहा। अब वो बैल जब तक काम करने जोगा था तब तक उसकी खूब सेवा होती थी, उसको चारा मिलता था। जब वो वृद्ध हो गया, उसके लागे अस्थि पंजर दिखण, पैर आपस में टकरा कर चलन लगा, तब उसको काट कर उसका रस्सा और मार दिया लठ, घर घर धक्के खा रहा है। तो इतना स्वार्थ से हम उनको प्यार करते हैं। पहले नहीं कहते मेरा बैल मेरा बैल, जब तक बैल चले हलिये में तब तक डाले चारा, दर्द होया जब नाथ काट दी घर घर लाठे खारा, मतलब के बिना कोई नहीं प्यारा।